Hello, good evening everyone. How are you? I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel SST वाली मैडम. आज हम लोग कल वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू लगाकर पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया था. पर सिर्फ लैंड रेवेन्यू से ही उन्होंने पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया. उन्होंने और भी बहुत सारे तरीके अपना पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए. सबसे बड़ा इशू क्या था? इंडिगो की डिमांड. अब यूरोप के अंदर इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे 1600 के अंदर, तो वो एज ए ट्रेडर्स आए थे. पर बाद में धीरे धीरे जब वो लोग डेवलप होने लगे, ठीक है, उन्होंने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू किया, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, रेवेन्यू की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पीजेंट्स को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली अलग अलग तरीके से पीजेंट्स को परेशान कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ इंडिगो की डिमांड बढ़ने के कारण उन लोगों ने पीजेंट्स को बोला कि अब आप लोग इंडिगो उगाओगे, इंस्टेड ऑफ राइस, व्हीट, इन सब के अलावा आप लोग क्या उगाओगे? इंडिगो उगाओगे. अब पीजेंट्स इंडिगो उगाने के लिए राजी नहीं थे. क्यों? क्योंकि इंडिगो के कारण क्या होता था? सबसे पहला, इंडिगो में पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर इंडिगो उगाते तो उनकी जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो क्या हो जाती थी? बिल्कुल खत्म हो जाती थी, जिसके कारण पीजेंट्स इंडिगो नहीं उगा रहे थे. अब ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि उन्हें इंडिगो की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और उन्हें इंडिगो नहीं मिल रही. एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि वो इंडियंस को क्यों फोर्स कर रहे थे इंडिगो उगाने के लिए? क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर जो प्लांट उगाया जाता था वो था वुआर्ड, और जो वुआर्ड का कलर था वो पेल ब्लू कलर का था, और इंडिगो प्रॉपर ब्लू कलर की डाई की तरह यूज किया जाता था, जिसके कारण अब जो पेंटर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं फैब्रिक पेंटर्स थे, उन सबको नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग लाइट ब्लू कलर से कैसे कुछ बनाएं, जिसके कारण उन्होंने इंडिगो की डिमांड इंडिया से शुरू करी. अब भाई जब इंडियंस को उन्होंने फोर्स किया कि आपको इंडिगो उगानी पड़ेगी, तो वो क्या करने लगे? उन्होंने इंडियन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए कि भाई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा. और जिस फार्मर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, उनको बाद में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनको परेशान किया कि हाँ भाई आपको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा. अगर वो उन्हें मना करते थे तो वो उनके बच्चों को किडनैप कर लेते थे, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे. इस तरीके से वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे उन लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. पर धीरे धीरे क्या हुआ? 1859 के अंदर जो रिबेलियन था वो बढ़ना शुरू हो गया. अब अलग अलग जगह के पीजेंट्स आकर आपस में कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की शुरुआत कर रहे हैं. इसी टाइम के अंदर बंगाल के जो एडुकेटेड लोग थे वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये जो रिबेलियन था वो कोर्ट के अंदर चला गया. अब भाई जैसे ही ये कोर्ट के अंदर गया तो ये रिबेलियन क्वीन विक्टोरिया तक गया. क्वीन विक्टोरिया ने जब देखा कि किस तरीके से अब इंडियंस जो है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, और उन्हें ये समझ आ गया कि अगर हम लोगों ने इंडियंस को नहीं रोका ये काम करने से, तो ये रिबेलियन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. क्योंकि उसके जस्ट 2 साल पहले ही क्या हुई थी? 1857 की क्रांति, इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब उसके कारण क्वीन विक्टोरिया ने 1860 के अंदर एक नया लॉ निकाला, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अब कोई भी किसी भी इंडियन को फोर्स नहीं करेगा कि आपको इंडिगो ही उगानी है. इंडियंस की मर्जी होगी कि अगर वो इंडिगो उगाना चाहेंगे तो वो इंडिगो उगा सकते हैं, और अगर नहीं उगाना चाहेंगे तो वो इंडिगो नहीं उगाएंगे. सो गाइज, ये था इंडिगो रिबेलियन. आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.